I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आइन की अदालत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। ऐवान सदर में हलफ उठाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फजाइया बहरिया के सरबराहान समेत दीगर आला फौजी और सरकारी हुकाम की शिरकत। वफाकी आइनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ उठा लिया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज बन गए। चीफ जस्टिस अमीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत भरपूर एहतजाज किया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद और कामरान मुर्तज़ा का बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ये बिल कमेटी में भेजना होता तो ऐवान की राय की क्या ज़रूरत थी। इसहाक डार ने कहा कि ऐवान ने 27वें आईनी तरमीम मंजूर की है और इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जजेस ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए थे। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है ये सुप्रीम है। इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जजेस जो हैं इनका जमीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है तुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो है वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मैं इन सब का माजी जानता हूँ। इस ऐवान में आप भी उस ऐवान में बैठे हुए थे जब आधी रात को 52 कवानीन 52 कवानीन जो है पास किए गए। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। आज ऐवान में बैठे हुए लोग अपना माजी भूल गए और जमहूरियत के अलमबरदार बने बैठे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि माजी में नवाज शरीफ को साजिश करके ओहदे से हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनकी दुम पर पाँव आया तो उनको शायरी याद आ गई है। 27वीं आईनी तरमीम बशमूल 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। इन मुतनाज़ आइनी तरामीम ने अदलिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का अगले जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, इजलास में जजेस के इस्तीफों के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर बातचीत की गई। हमने अमली प्रोग्राम तय किया है जो जल्द एलामिया की सूरत में पेश किया जाएगा। राठौर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो उनका जो है वो फैसला किया गया है कि वो वजीर आजम होंगे। 27 की जो है वो गोल्डन नंबर तो है वो हमारे पास, लेकिन नून लीग की माइत और फिर और लोग भी वी विल क्रॉस नंबर ऑफ 40। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है आज़ाद कश्मीर और उसमें बसने वाले हमारे बहन और भाई। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौड़ को वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। पीपी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन का ऐलान। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी यासीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन के साथ है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर से पहर 3 बजे तलब। पेशावर हाईकोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। अदालत ने सूबाई हुकूमत को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोक दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए है, न कि सियासी शो के लिए। सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को सरकारी वसाइल ना इस्तेमाल करने की हिदायत।
पाकिस्तान किसी दहशत ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। कलअदम TTP और BLA पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान के दावे और वादे सिर्फ ज़बानी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं कि अफ़गान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की बड़ी कामयाबी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले में मुलविस 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना का एतराफ। अफगानिस्तान में मौजूद फितन खवारिज की क़यादत में इस नेटवर्क को चला रही थी। कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने पैगाम रसा ऐप से हमले की हिदायत की। दादुल्ला अफगानिस्तान में मुकीम कलअदम TTP का इंटेलिजेंस चीफ है। खुदकुश बमबार उस्मान शिनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। हम अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्दों का कला कमा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कहा कमीशन CCTV समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ कराएंगे। 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी PTO से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, माशी और दिफाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ सियासी, सक़ाफ़ती और अवामी रवाबित बढ़ाने का ख्वाह है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। बाहमी स्ट्रेटेजिक उमूर और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। देरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद गहरा करने का इरादा। मुलाकात में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथली बेकर्स की मुलाकात। सरमाकारी और अहम मादनियात के शोबों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल बशमूल ग़ज़ा में जारी अमन काविशों पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीकी कंपनीज की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। हरीपुर में गूगल क्रोम असम्बली लाइन के क़याम का मनसूबा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच रावलपिंडी स्टेडियम में जारी। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का हदफ। कौमी टीम की बैटिंग जारी। साइम मयूब 33 रन बनाकर आउट। पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नहीं वो तो जरूरी है ना। बड़े आप बलोचिस्तान असम्बली में शदीद हंगामा रहा। कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मंजूर। वजीर सेहत बख्त काकर ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर के डाइस का घेराव करते हुए नारे भी लगाए। कराची वाले हो जाएं अब होशियार। ड्राइवर के साथ वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी चालान होगा।
मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स को भी चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अब तक 57,000 से ज्यादा ई चालान जारी किए गए। शारे फैसल पर हद रफ्तार 60 किलोमीटर मुकर्रर। साइन बोर्ड लगा दिए गए। कार, जीप वगैरह के लिए हद रफ्तार 60 किलोमीटर, जबकि हैवी व्हीकल, बस, ट्रक वगैरह के लिए हद रफ्तार 30 किलोमीटर मुकर्रर। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की अहम पेशरफ्त, VPN सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज को लाइसेंस जारी करने का आगाज कर दिया। 5 से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनीज को क्लास लाइसेंस जारी। इक़दाम सारिफिन की सहूलत और साइबर सिक्योरिटी के फरोग के लिए किया गया। कोहाट में मामूल की गश्त के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। DPO के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। मर्दान में CTD की कामयाब कार्रवाई। कुंडा पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ताल्लुक फितनल खवारिज के हमासी ग्रुप से है। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर शदीद हमले। एक ड्रोन रिहायशी इमारत से टकरा गया। हमले में 6 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। नोमोर्सिक शहर पर हमले में भी 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई। रूस के साहिली शहर नोवोर्सिक के ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमले। रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूस ने यूक्रेन के 216 ड्रोन मार गिराए। गजा में 2 साल बाद इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। जंगजदा खानदान और तलबा कुछ देर के लिए अपने गम भुला बैठे। 11 तालिबात ने 99% नंबर हासिल करके टॉप पोजीशन अपने नाम कर ली। तबाहशुदा घरों और मलबे के दरमियान कामयाबी का खूब जश्न मनाया गया। वालिदैन का अपनी बच्चियों की कामयाबी पर फख्र का इजहार। मिठाइयाँ तकसीम की। कई खानदानों को बच्चों के नताइज उनकी शहादत के बाद मिले। हाई स्कूल के इम्तिहानात में 31,000 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया था। इजरायली फौज के गजा पर हमले जारी। फायरिंग से फलस्तीनी खातून शहीद। मगरबी किनारे पर 2 बच्चों पर गोलियां बरसा दी। मौके पर ही दम तोड़ गए। मगरबी किनारे के शुमाली हिस्से में कायम मस्जिद, नज़रियातिश, मुतादिद इस्लामी कुतुब और कुरानी नुस्खे भी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हमलों की शदीद मज़म्मत। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की बाज़दारी। मज़ीद एक और इसराइली अरकमारी की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। कराची में डाकुओं ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दिया। मुबीना टाउन में रात गए डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साला नौजवान जाँ बहक। मकतूल नौजवान PIB कॉलोनी का रिहायशी था। 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना शादी की तकरीब में हैदराबाद गए हुए थे। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। दुतरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि यूरोपियन वफ़द की आमद से सिंध में सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। यूरोपीय यूनियन ने सिंध में सलाह मुतासिरीन की बहाली में भरपूर ताउन किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर की भी मुलाकात। आसार कदीमा, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत हुई। जामे कराची में 1 माह के दौरान कुत्ते के काटने के 4 वाक़यात। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, बच्चों और खवातीन को आवारा कुत्तों का निशाना बनना इंतजामिया की संगीन गफलत की निशानी है। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन खौफ में मुब्तला हैं। कैंपस को महफूज बनाना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़ियाबतीस के मरज़ से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में शुगर के मरज़ में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल में तब्दीली, टेंशन के खात्मे और मुतवाज़िन ग़िज़ा से इस मरज़ पर काबू पाया जा सकता है। कराची के इलाके लसबेला की मरकजी सड़क तवील अरसे से तबाहाली का शिकार। हजारों शहरी रोजाना खस्ता हाल सड़क से गुजरने पर मजबूर। इंतजामिया की खामोशी बदस्तूर सवालिया निशान बनी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक मरतबा फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान के जिस्मानी खदोखाल का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बोला करार दे दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान तेम्बा पवमा के जिस्म का तमस्खुर उड़ाया। भारतीय बॉलर ने उन्हें गाली भी दी, जबकि भारतीय खिलाड़ियों की शर्मनाक हरकत DRS लेने या ना लेने पर गुफ्तगू के दौरान स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हुई।
PSL फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। PCB ने फ्रेंचाइजेस को 10 साला नए मुआहदों की तजदीद की पेशकश भेज दी। फ्रेंचाइजेस को मुकर्ररा मुद्दत में अपने फैसले से आगाह करने की हिदायत। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजेस की मुमकिन कीमत भी तय कर दी। नई PSL टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। मुमकिन नई टीमों में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, रावलपिंडी शहर शामिल। चीन में कुदरत के हसीन रंग बिखर गए। मशहूर कुन रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। रोशनियों को चीन के शुमाली हिस्सों में देखा गया। और बरसों शायकीन फिल्म के दिलों पर राज करने वाले अदाकार इकबाल हसन को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। इकबाल हसन ने ट्रॉली मैन से फिल्मी सफर शुरू किया और 285 फिल्मों में बैक वक्त हीरो, साइड हीरो, विलन और मुअव्विन के लातादाद किरदार निभाए। फिल्म शेर खान ने इकबाल हसन को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।